एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सभी के यही कमेंट थे कि नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ। तो मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है उसे जानने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि हमें काम कैसे करना है सबसे पहले वो जानना और वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं। अब देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। आज हम मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करते हैं वो सारी प्रोसेस देखेंगे। तो मैं आप लोग के साथ ही ये सारी चीजें बताऊंगी। यहाँ पर मैं स्क्रीन लगा दे रही हूँ, जो भी मैं मोबाइल में आपको दिखाऊंगी तो वही सारी चीजें देखकर आपको अपने मोबाइल में मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करना है। एंड एक एक बारीक बारीक चीजें आज आपको दिखाऊंगी मैं और समझाऊंगी भी कि कैसे कैसे आप मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोला था कि आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा तीनों पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। और आप बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स भी है, तो यदि आपके कुछ डाउट होते हैं, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। सभी के मैं क्वेश्चन के आंसर करूंगी। चलिए देखते हैं मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी, वहां पर आप देख के समझ सकते हो कि तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप दो तरीके से मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट तो आप गूगल पर यहाँ पर सर्च कर लो मीशो क्रिएटर क्लब। आई थिंक ये ज्यादा आपको इजी लगेगा, क्योंकि ना आप अगर इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें बहुत सारे मीशो क्रिएटर क्लब आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस पे जाके लिंक ओपन करना है। तो ये ज्यादा इजी, अपने गूगल पे जाना, वहां पर आप लिखना मीशो क्रिएटर क्लब एंड इस पर सर्च कर देना। सर्च में यहाँ पर अफिलिएटेड वेब जो आ रहा है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, वेलकम क्रिएटर, गेट कमीशन लिंक, अदर प्रोडक्ट्स फॉर कंटेंट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम जो है ना, सबसे पहले मीशो क्रिएटर क्लब के साथ कनेक्ट करना है, तभी आपका ऑटोडेम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी अदर जो ऐप होते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये तीनों के साथ आप काम नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ मीशो के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि ये मीशो का एप्लीकेशन है। मीशो का एप्लीकेशन है तो सिर्फ आप यहाँ पर मीशो के प्रोडक्ट ही दिखा सकते हो, उसके ही ऑटोडियम ऑन कर सकते हो, अदर कोई ऐप के नहीं कर सकते। यहाँ पर आप तीनों जगह अपने वीडियो का ऑटोडियम ऑन कर सकते हो, फेसबुक का भी, यूट्यूब का भी, इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर आपको तीनों के शाइन दिख रहे होंगे जहाँ गेट कमीशन लिंक लिखा है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पर इंस्टा स्टोरी लिखा हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो लिखा है, फेसबुक पोस्ट लिखा है। तो आपको जिसका भी ऑटोडियम इसमें ऑन करना है आप ऑन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम अपने इंस्टा को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको या तो कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा या फिर रिकनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस होगी। इसके बाद यदि आपका दो अकाउंट है तो जो भी अकाउंट को आपको पहले सोच समझ लेना कि आपके इंस्टा के कौन से अकाउंट को आपको मीशो क्रिएटर क्लब के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि यदि एक बार कनेक्ट हो गया फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है। बहुत बार हेल्प सेंटर में कॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिस्कनेक्ट हो पाता है। फिर आपको दूसरा ही मीशो दूसरे नंबर से आपको मीशो बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले सोच समझ लेना अच्छे से कि आपको कौन सा इंस्टा अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका इंस्टा अकाउंट होगा उसको आप कनेक्ट कर लेना। मैं अपने सेकेंड अकाउंट से इसको कनेक्ट करूंगी। यहाँ पर डोंट शो अगेन पे आपको क्लिक करना है और यूज कर लेना है। यदि आपका गूगल पर अकाउंट जो है ना वो अगर सेव होगा तो ये डायरेक्ट ले लेगा, जैसे मेरा लिया है ने। यदि आपका सेव नहीं है तो आपको जो अकाउंट का नाम है अपने इंस्टाग्राम का वो आपको डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यदि नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, किसी किसी इसमें आता है, जैसे मेरे इसमें है, मैंने कुछ प्राइवेसी डाल के रखी है जिससे कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। तो इसलिए मेरे इसमें ये आता है नोटिफिकेशन। यदि आपके इसमें नहीं आया है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है,
इसके बाद यहाँ पर जो है ना अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपका जो भी इंस्टा अकाउंट होगा ना वो आपके मीशो क्रिएटर क्लब से ज्वाइन हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक करेंगे और ये जो मेरा मीशो अकाउंट, ये जो मेरा इंस्टा अकाउंट है ये कनेक्ट हो चुका है मीशो क्रिएटर क्लब के साथ। सो ऑलरेडी मेरा पहले से ही था, बट मैंने ना आप लोग को दिखाने के लिए इसको फिर से रिकनेक्ट किया है। सो अब यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि ऑटो डीएम आपको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पूरे आपने जो भी रील्स वगैरह अपलोड की होगी ना वो आपको शो होगी। इसके बाद यहाँ पर गेट कमीशन, अच्छा इसमें आप दो तरीके से वर्क कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट मंगवाएंगे अपने पैसे से और फिर रिटर्न करेंगे, तो आप ना अभी पहले स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी पे आपको बिल्कुल भी मंगवाने की जरूरत नहीं है कोई भी प्रोडक्ट। आप क्या करो, जैसे यहाँ पर हम होम पेज पर जाते हैं, ठीक है, ये साड़ी मैंने ली, तो साड़ी को ना आप यहाँ पर ये डाउनलोड फोटोज आती है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड फोटो कर सकते हो। अब ये हमने फोटो डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको स्टोरी पर लिंक बना के डालना है। तो फोटो तो आपको डालनी पड़ेगी, तो डाउनलोड फोटो कर लेना पहले, जो भी मीशो से आपको जो भी प्रोडक्ट की स्टोरी बनानी है। उसके बाद यहाँ पर अपने मीशो क्रिएटर क्लब पे आपको जाना है, इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पर गेट कमीशन लिंक करके आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ना पेस्ट मीशो प्रोडक्ट लिंक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट का लिंक आपको पेस्ट करना है जिसकी भी आपको स्टोरी बनानी। जैसे मैंने वो सारी जो थी ना वो सेलेक्ट करी थी, तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने विश लिस्ट में उसको, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, जैसे मुझे ये साड़ी की स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो ये साड़ी को या तो मैं विश लिस्ट में डाल के रखूँ, यहाँ जो हार्ट शेप आपको रेड कलर का दिख रहा है ना इसको विश लिस्ट बोलते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप विश लिस्ट में डाल के रखोगे ना वो यहाँ ऊपर हार्ट शेप का साइन है, वहां पर यदि आप क्लिक करते तो यहाँ आपने जो जो लाइक करके रखे, जो जो विश लिस्ट करके रखे वो आपको सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। जैसे मैंने ये सूट किया है, साड़ी किया है, फ्रॉक किया है, तो ये सारे आपको विश लिस्ट में दिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमको ये साड़ी का लिंक बनाना दिया तो आप विश लिस्ट में डाल के रख लो, या फिर यहाँ पर एक शेयर बटन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके आएगा, या फिर आपके इसमें कॉपी लिंक आएगा। तो इस साड़ी का हम लिंक को क्या कर रहे हैं, कॉपी करके रख ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे, इसके बाद हम ये अपना जो मीशो क्रिएटर क्लब है उसको ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टोरी बनाना है साड़ी की, तो गेट कमीशन लिंक पर क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में क्या होगा ना, जो जो चीजें आपने मीशो से मंगवाई है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। जैसे मैंने सूट वगैरह ये सब मंगवाए थे तो ये मुझे शो हो रहे हैं। और एक और ऑप्शन दिखेगा साइड में, विश लिस्ट। अब देखो विश लिस्ट में हमने अभी साड़ी डाल के रखी थी तो वो हमें दिख रही है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है विश लिस्ट, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो साड़ी पर, तो ये स्टोरी पर लिंक बन जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर मीशो का प्रोडक्ट लिंक डाल सकते हो। जैसे हमने साड़ी का लिंक कॉपी किया था ना, तो वो डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। ये देखो ऐड हो गया, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो विश लिस्ट में डाल के रख लोगे ना तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो जैसे हम विश लिस्ट में साड़ी डाली थी, हमने इसको सेलेक्ट कर दी, उसके बाद हमने यहाँ पर डन कर दी। डन होने के बाद अब देखो ये जो है ना लिंक वो जनरेट हो चुका है, मतलब जो अब आपका लिंक जाएगा ना वहां पे वो अफिलिएटेड लिंक जाएगा। तो आपकी स्टोरी के थ्रू जितने लोग इस साड़ी को परचेज करेंगे उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो अब देखो साड़ी का लिंक जनरेट हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर भी कर सकते हो। यहाँ प्लस का साइन है, ये मैंने स्टोरी लगा दी, ये साड़ी मैंने डाउनलोड करके रखी थी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आता है, ये देखो ये लिंक लिखा हुआ है। तो लिंक के ऑप्शन में जो हमने कॉपी किया था ना लिंक, वो यहाँ पर पेस्ट करना है। कौन सा लिंक हमने कॉपी किया था, जो हमने अफिलिएटेड लिंक बनाया था, पेस्ट कर दी। अब ये कस्टमाइज स्टिकर नेक्स्ट, तो आप यहाँ पर ना कुछ भी लिख सकते हो, बाय लिंक, सारी लिंक या प्रोडक्ट लिंक। अब जैसे हम साड़ी दिखा रहे तो मैंने यहाँ लिख दी सारी लिंक, ठीक है। अब इसको हमने डन कर दिए। अब यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिए। अब इसके बाद हमने लगा दी इसको स्टोरी पर, ये हमारी स्टोरी बन गई। तो यदि आप अभी परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप स्टोरी के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है।
तो अब देखो हम स्टोरी देखते हो, देखो अब हमारे यहाँ पर स्टोरी लग चुकी है और यहाँ पर ये दिख रही है साड़ी। अब जिसको भी परचेज करना है वो क्या करेगा, ये जो सारी लिंक हमने लिखी उस पर जब भी टैप करेगा, ये देखो हमने टैप किया, हम डायरेक्ट कहाँ चलिए, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये डायरेक्ट वो साड़ी यहाँ से परचेज कर लेगा। अब इस साड़ी पर है 0.5%, तो जितने लोग परचेज करेंगे उसका जीरो, हर एक पर्सन का हमें 0.5% मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्टोरी जनरेट कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये सारी की लिंक यहाँ से कॉपी करके इंस्टा स्टोरी पर पेस्ट नहीं करना है, आपको पहले अफिलिएटेड लिंक जनरेट करना है, तो ही आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से साड़ी की लिंक को कॉपी करके स्टोरी पर डालोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताई थी ना कि अफिलिएटेड लिंक कैसे जनरेट करते हैं अपने मीशो क्रिएटर क्लब पर जाके, तो वैसे ही आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपने विश लिस्ट में जाके साड़ी को सेलेक्ट करके, देखो यहाँ लिखा हुआ रहता है 0.5% कमीशन। ठीक है, तो इस पर आपको 0.5% कमीशन मिलेगा। तो ये साड़ी को सेलेक्ट करके इसका लिंक बना के, ये लिंक बन गया अफिलेटेड, उसको ही कॉपी करके आपको स्टोरी पर डालना है, नहीं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड चीज अपन देखते हैं कि यदि आप रील डालते हो तो रील में ऑटो डीएम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो सेलेक्ट पोस्ट फॉर ऑटो डीएम, अब जो जो रील हमने डाली है वो हमको यहाँ पर दिखेगी, तो सेलेक्ट पोस्ट फॉर ऑटो डीएम पर क्लिक करो। इसके बाद हमने जितने भी यहाँ पर डाले हुए हैं रील, वो सारी आपको दिख जाएगी। अब किस रील पर आपको ऑटो डीएम स्टार्ट करना है, जैसे मैं ये सावन तीज स्पेशल साड़ी पर करती हूँ, तो इसको हमको सेलेक्ट करना है। इस रील को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको ना क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे आप साड़ी दिखा रहे हो या होम प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो उसको विश लिस्ट में डाल के रख लो ताकि आपको ईजी हो। तो मैं अभी आपको जैसे ही ऐसे ही एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने विश लिस्ट नहीं किया है। अब जैसे मैंने उसमें सावन स्पेशल साड़ी दिखाई है, तो साड़ी मैंने दूसरी दिखाई है, बट मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए यही वाली साड़ी सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ। और ये सूट तो आप इसमें 2 3 4 5 जितने भी प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने 2 साड़ी बताई, 4 साड़ी बताई, तो पूरी साड़ियों का पहले विश लिस्ट में डाल लो जो जो साड़ी आपने दिखाई है, और डायरेक्ट यहाँ विश लिस्ट में जाके उसको सेलेक्ट कर लो। विश लिस्ट में नहीं डालना है तो आप ऑर्डर तो करोगे ही, तो ऑर्डर में जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से करके आपने डन कर दिया। अब दो, एक साड़ी और एक सूट मैंने इस रील में डाला है। ठीक है, अब जो आपका ऑटो डीएम है वो क्या हो गया है, लाइव। अब क्या कर सकते हो आप, जैसे मैंने साड़ी और सूट डाली तो आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके स्टोरी पर भी डाल सकते हो। ठीक है, आपने ऐसे ये रील डाली है ना, उसको कॉपी करके स्टोरी पर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो लिखा है ऑटो डीएम इज लाइव, यहाँ पर लिखा है ना ऑटो डीएम इज लाइव, मतलब हमारा ऑटो डीएम ऑन हो चुका है। अब जैसे हमको यहाँ पर शेयर ऑन इंस्टा स्टोरी लिखा है, तो हमको स्टोरी पर शेयर करना है, तो यहीं से कॉपी करके आप डायरेक्ट रील पर डाल सकते हो। अब बैक आ जाते हैं। अब हमारा ऑटो डीएम ऑन कैसे हुआ है वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पर देखो ये लिखा है ऑटो डीएम इनेबल पोस्ट 1, मतलब हमने एक ही पोस्ट में अभी ऑटो डीएम ऑन किया है। यहाँ पर देखो ये हमने 2 चीज डाली थी, साड़ी और सूट, ये आपको दिख गई। यदि आपको ऑटो डीएम डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर का, वहां पर भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लिंक मतलब ऑटो डीएम को डिलीट कर सकते हो। सेकेंड चीज ये यहाँ पर दिखा है कॉपी कलेक्शन लिंक, तो यदि आपको स्टोरी पर डालना है तो आप यहाँ पर कॉपी कलेक्शन लिंक पर पर कॉपी कर सकते हो। ऐसे इस टाइप से आपने कॉपी कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी पर अपनी कोई भी जो भी आपने इस रील में ऑटो डीएम में ऑन किया है वो रील आपको स्टोरी पर डालकर, ये ही वहां पर लिंक डालकर इसका, और फिर उसको डन कर देना है। तो ये लिंक जो है ना वो इसमें साड़ी और सूट दोनों आपको वहां पर दिखेगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखो जैसे हमने कॉपी कलेक्शन लिंक किया, ठीक है, फिर हम चले जाते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये ऑलरेडी हमारी एक स्टोरी है। तो अब ये रील पर मैंने ऑटो डीएम ऑन किया है सावन साड़ी स्पेशल। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो एरो आता है ना इस पर आपको क्लिक करना है, ऐड टू स्टोरी पर जाना है। ठीक है, तो रील को भी आप स्टोरी पर डाल के एफिलिएटेड लिंक जनरेट कर सकते हो, तो आपके रील में भी कमीशन बन जाएगा, अर्निंग हो जाएगी, और स्टोरी में भी। तो देखो आज सावन और तीज स्पेशल, ठीक है। अब सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिंक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो हमने कलेक्शन, पेस्ट कलेक्शन लिंक जो हमने कॉपी किया था ना वो यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सारी लिंक, प्रोडक्ट लिंक, जो भी लिखना है आपको कस्टमाइज रहता है, और यहाँ पर डाल दो और इसको योर स्टोरी। ठीक है,
इस टाइप से आपको करना है। तो अभी देखो ये स्टोरी मेरी डल रही है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब तक हम आते हैं इस पे। तो इस टाइप से आप ऑटो डीएम अपने मीशो क्रिएटर क्लब पर ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो सारी चीजें अब आपको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और इतना ज्यादा लंबा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। आई होप आप लोग को ये सारी प्रोसेस मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। एंड इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है वो कल हम पार्ट 4 में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं सारी चीजें बता दूंगी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कल और जो बाकी की चीजें वो हम इसमें देखेंगे पार्ट 4 में। सो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।